दोस्तों अभी कुछ दिन पहले मुझसे एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर नर्सिंग में एसजीपी और सीजीपीए कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि नर्सिंग का कोई भी स्टूडेंट अगर बीएससी नर्सिंग कर रहा हो वो अगर अपना एसजीपीए कैलकुलेट करना चाहे तो कैसे कर सकता है। देखिए, जितनी भी बॉडी होती है, जैसे मेडिकल की बॉडी होती है, नर्सिंग की बॉडी होती है, और कुछ यूनिवर्सिटी भी हैं कि जो अपना अपना ग्रेडिंग सिस्टम फॉलो करती है। बट कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें एक स्टैंडर्ड ग्रेडिंग सिस्टम डिफाइन है, उसी को फॉलो करना है। जैसे अगर हम बी फार्मा की बात करें तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो भी ग्रेडिंग सिस्टम अप्लाई करता है वही सारे कॉलेजेज और यूनिवर्सिटी को फॉलो करना है। सेम कुछ यूनिवर्सिटी अदर कोर्सेज में जैसे यूजीसी का फॉलो करती हैं, वैसे मेडिकल का सिस्टम अलग है, वैसे ही नर्सिंग का भी सिस्टम अलग है। क्योंकि नर्सिंग जो आईएनएससी नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया, उनका एक ग्रेडिंग सिस्टम ऑलरेडी डिफाइन है और वो उम्मीद करते हैं कि जितने भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज जहाँ भी नर्सिंग के कोर्सेज चल रहे हैं उसी ग्रेडिंग सिस्टम को फॉलो करें, ताकि वो ऑल ओवर इंडिया एक इन्फॉर्मेटिव बनी रहे कि बीएससी नर्सिंग का बच्चा किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का हो तो एक लेवल पर सबको आइडेंटिफाई किया जा सके कि हाँ उस स्टूडेंट का लेवल क्या है। तो आज हम नर्सिंग की बात करने जा रहे हैं। तो जो नर्सिंग का ग्रेडिंग सिस्टम है बेसिकली यूजीसी के ग्रेडिंग सिस्टम से थोड़ा डिफरेंट है। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या है, इनके जो मार्किंग इंटरवल हैं उसमें ध्यान देने वाली बात है। देखिए, पहला इंटरवल क्या है इनका क्या है, 85 to 100, उसमें ग्रेड ओ मिलेगा और उसका ग्रेड पॉइंट 10। क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको मार्किंग इंटरवल समझ में आ गया तो इसके थ्रू आप ग्रेड कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर उसके क्रॉसपॉन्डिंग क्या ग्रेड पॉइंट है वो कैलकुलेट किया जा सकता है। ओके, अब देखिए इसमें क्या है, 85 to 100, फिर 80 to 84.99, 75 to 79.99। यहाँ पे 15 का डिफरेंस था, यहाँ 5 का, यहाँ 5 का आ गया। यहाँ पे देखिए 65 to 74.99 मीन्स यहाँ पे 10 का डिफरेंस है लगभग। 60 to 64.99 ये मार्किंग इंटरवल है, ये उसके क्रॉसपॉन्डिंग ग्रेड है और इसके क्रॉसपॉन्डिंग ये हमारा ग्रेड पॉइंट है। मीन्स ओ 10, A+9, A 8, B+7, B 6, C 5, P पास 42, 49.99 और ये इसके क्रॉसपॉन्डिंग ग्रेड पॉइंट है। ओके, और उसके क्रॉसपॉन्डिंग ये ओ मीन्स आउटस्टैंडिंग, A+ एक्सलेंट, वेरी गुड, गुड, अबव एवरेज, एवरेज, पास, फेल, सारी चीज़ें डिफाइन है। तो ये तो हो गया मार्किंग रेंज। करने का मतलब है कि कोई भी स्टूडेंट अगर उसका मार्क्स 85 to 100 के बीच में है तो ओ ग्रेड मिलेगा। अगर 85 है तभी ओ ग्रेड मिलेगा, 100 है तभी ओ ग्रेड मिलेगा, 89 है तभी ओ ग्रेड मिलेगा। इसका मतलब ये होता है 80 to 84.99 जितने भी स्टूडेंट का मार्क्स इसके बीच में होगा उनको A+ ग्रेड मिलेगा। ये तो हो गया इनका ग्रेडिंग सिस्टम। ग्रेडिंग सिस्टम में आपको मार्क्स इंटरवल पता होने चाहिए, मार्क्स इंटरवल के क्रॉसपॉन्डिंग ग्रेड पता होने चाहिए, ग्रेड के क्रॉसपॉन्डिंग आपको ग्रेड पॉइंट। क्योंकि जैसे ही आप एसजीपीए और सीजीपीए कैलकुलेट करते हैं ये ग्रेड पॉइंट बहुत काम में आता है। क्योंकि ग्रेड पॉइंट से ही मल्टीप्लाई करके हम क्रेडिट पॉइंट कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद ही हम एसजीपीए फाइंड आउट कर पाते हैं। क्योंकि देखिए जो एसजीपीए का फॉर्मूला होता है वो होता है एसजीपीए इक्वल टू टोटल क्रेडिट पॉइंट अपॉन टोटल क्रेडिट। और टोटल क्रेडिट पॉइंट मतलब क्या होता है, क्रेडिट इनटू ग्रेड पॉइंट। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं ताकि इजीली आपको समझ में आए। ठीक है, हमने 3 सब्जेक्ट लिया है। एक है इंग्लिश, ठीक है, एक है एनाटॉमी और एक है चलिए केमिस्ट्री मान लेते हैं। ये 3 सब्जेक्ट है, ठीक है। और इसका ग्रेड पॉइंट है मान लीजिए 2, क्रेडिट है 2 क्रेडिट, एनाटॉमी 3 क्रेडिट है और ये भी 3 क्रेडिट है। ओके,
जो स्टूडेंट ने मार्क्स स्कोर किया, यहाँ पर हमने लिखा स्कोर्ड मार्क्स, मान लीजिए इसमें इसने 86, 79 और 67। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम निकालेंगे ग्रेड, कि ग्रेड क्या है। तो देखिए जो पहला इंटरवल था हमारा जो हमने डिस्कस किया था, उसमें क्या था आप देख सकते हैं 85 to 100 ओ ग्रेड, तो ये हो गया हमारा ओ ग्रेड, और इसका ग्रेड पॉइंट क्या था 10। अब हम 79 की बात करते तो देखिए 79 किस में पड़ रहा है, 75 to 79.99 ये पड़ता है ए, और ग्रेड पॉइंट है 8, ये हो गया ए और ये हो गया 8। ओके, तीसरा है 67, तो आप देख सकते हैं 67 कहाँ पड़ रहा है, 65 to 74.99 बी प्लस 7, तो ये हो गया बी प्लस, ये हो गया 7। अब हम कैलकुलेट करेंगे क्रेडिट पॉइंट। क्रेडिट पॉइंट बेसिकली क्या होता है, क्रेडिट मल्टीप्लाई बाई ग्रेड पॉइंट, तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 21। अब इसको हम ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 565, ये हो गया क्रेडिट पॉइंट, टोटल क्रेडिट पॉइंट। टोटल क्रेडिट कितना है 8। ओके, तो एसजीपीए का फॉर्मूला क्या होता है, एसजीपीए इक्वल टू टोटल क्रेडिट पॉइंट अपॉन टोटल क्रेडिट। टोटल क्रेडिट पॉइंट कितना है 65 बाई 8, तो ये आ जाएगा 8 1 67 25 मीन्स 8.13। तो ये हो गया इसका एसजीपीए कैलकुलेट करने का तरीका। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल और दिखाता हूँ, क्योंकि देखिए हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना इवैल्यूएशन सिस्टम होता है। अब जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, आप देख सकते हैं ये हो गया कोर्स, इसका क्रेडिट पॉइंट 0 है। अगर किसी सब्जेक्ट का क्रेडिट पॉइंट 0 है तो उसको आप कैलकुलेट उसमें इंक्लूड करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 0 है तो क्रेडिट पॉइंट ऐड अप होगा नहीं। अगर उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट इसका 0 आएगा। सेकेंड सब्जेक्ट है जिसका 6 है, इसका 6 है। अब स्टूडेंट के इसने मार्क्स स्कोर किए हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट फेल है, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन है, जैसे इसके जो भी हमने एग्जांपल लिया इसमें एक कंडीशन है कि स्टूडेंट को कितना पासिंग मार्क्स चाहिए। जैसे इसमें चाहिए 37.5 बट स्टूडेंट का 27, इसलिए स्टूडेंट फेल है। ओके, अब देखिए जिस सब्जेक्ट में स्टूडेंट फेल होता है उसका क्रेडिट पॉइंट कैलकुलेट करने में यूज नहीं होता है। यूज नहीं होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर देखिए एफ है 0 होता है, तो 6 इंटू 0 करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे क्या है 6 टोटल क्रेडिट है 12, क्योंकि ये 0 है तब 6 0 प्लस 6 प्लस 6 करेंगे तब भी ये 12 आएगा। अब देखिए क्या है 0 है तो इसका कोई फ़र्क पड़ना नहीं है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है 42 और टोटल क्रेडिट कितना है 12, तो इसका जो एसजीपीए होगा वो हो जाएगा 42 अपॉन 12, तो ये हो जाएगा 36.50। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये बेसिकली सिंपलेस्ट तरीका है नर्सिंग स्टूडेंट के लिए एसजीपीए और सीजीपीए कैलकुलेट करने के लिए, एसजीपीए कैलकुलेट करने के लिए। और सीजीपीए कैलकुलेट करना है तो सीजीपीए कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। जैसे आपको मान लीजिए 2 सेमेस्टर है, फर्स्ट और सेकेंड, इसमें मान लीजिए आपका एसजीपीए था 6.65, इसमें एसजीपीए था आपका 5.25, इसके क्रेडिट थे 16 और इसके क्रेडिट थे 15। तो सीजीपीए कैसे होगा, एसजीपीए ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर 6.65 इंटू क्रेडिट ऑफ फोर्थ सेमेस्टर प्लस एसजीपीए ऑफ सेकेंड सेमेस्टर क्रेडिट ऑफ सेकेंड सेमेस्टर डिवाइडेड बाई 16 प्लस 15, जो भी आउटपुट आएगा वो आपका एसजीपीए होगा। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू।